Hi everyone. Today we have discusses NCERT problem number 1.2 class 12th physics. क्लास 12th फिजिक्स प्रीवियसली मैंने 1.1 इसी चैनल पर अपलोड किया था बहुत काफ़ी समय पहले, और अब हम लोग कंटिन्यू रहने का प्रयास करेंगे। और इस हम प्रश्न को देखते हैं, मैं तेजी से प्रश्न को पढ़ता हूँ, फिर इसको हम लोग करते हैं। लिखेंगे प्रश्न है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो। इस प्रश्न में दो खंड है। पहले खंड में बोलता है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। दूसरे खंड में बोलता है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दो खंड है। तो पहला खंड हम लोग प्रश्न देखते हैं, और प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करते समय कुछ कुछ मतलब पिक्चर्स डायग्राम इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या हो हम लोग काफी समय लंबे समय तक हम लोग को चीजें क्या हो रिटेन रहे, याद रहे। तो उसके लिए मैं कुछ रखता हूँ। और इस प्रश्न में जैसे कि हम लोग को दे रखा है, दे रखा है प्रश्न में कि आपको क्या कहते हैं, पहले गोले का आवेश दे रखा है, दूसरे गोले का भी आवेश दे रखा है। और आपसे बोलता है पहले गोले का आवेश दे रखा है, दूसरे गोले का आवेश दे रखा है। आपसे बोलता है क्या है, बल भी दे रखा है, पहले गोले पर दूसरे के कारण जो बल दे रखा है उसको भी दे रखा है। और आपसे बोलता है क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है पहले खंड में, और दूसरे खंड में बोलता है आपको क्या निकालना है, जो दूसरे गोले पर जो है बल निकालना है आपको पहले गोले के कारण। मतलब जैसे हम पिक्चर के रूप में देखते हैं इसको, तो ये प्रश्न में ऐसे रूप में, ऐसे सरल रूप में आ जाता है। कहता है क्या आपको क्या निकालना है, F21 निकालना है दूसरे खंड में, और पहले खंड में ये ऑरेंज वाला सेपरेशन है इसको निकालना है। आवेशित गोले हैं, पहले पारवेश Q1 माना है, दूसरे पारवेश मैंने Q2 माना है। तो प्रश्न का खंड है, दो खंडों में प्रश्न बटा हुआ है। और ये डायग्राम के रूप में मैंने कुछ पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की है। देखेंगे तो होगा क्या, हम लोग को ये R निकालना है, ये R निकालना है हम लोग को। यहाँ पर हमको R निकालना है, यहाँ पर R हमको निकालना है R। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, F21। ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है हम लोग को। और ये मुझे प्रश्न में दे रखा है, इसको हम लोग को निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो प्रश्न है कूलम के नियम पर बन जाएगा। कूलम के नियम है F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। उसी पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, और उसी फॉर्मूला को लगाएंगे। हम लोग को दे रखा है K का मान पता रहता है, वायु के लिए होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के कूलम स्क्वायर। और उसके बाद आपको दे रखा है आवेश दे रखा है, दोनों आवेश दे रखा है, दोनों आवेश का मान रख देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों आवेश का मान रख देंगे, और हम लोग को बल का मान भी दे रखा है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है इस प्रश्न को। तो मैं फॉर्मूला को भी रख देता हूँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में, जिससे क्या हो आप लोगों को आसानी रहे, और चीजें बहुत लंबे समय तक क्या हो आपको रिटेन रहे। मेरा मकसद यही है कि चीजें आप लोग भूलते हैं तो वो भूले नहीं, और काफी लंबे समय तक चीजें क्या रहे आपको रिटेन रहे, यही मेरा मकसद है। और देखते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर कूलम का नियम होता है। और उसी को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। इसी को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर ये होता है। तो हम लोग लिखना चालू करते हैं, इसको। और जैसा कि हमको पता है, लिखना चालू करते हैं इसको, क्या होगा देखते हैं। F बराबर देखिएगा, ये फॉर्मूला भी मैं ले आया हूँ, और इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग बगल में रख देते हैं, कहीं पर यहाँ पर रख देते हैं। और इसको भी आप लोग को रिटेन रहेगा आगे तक। और K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब जो चीजें दी हुई है उनको मैं फटाफट सॉल्व करते चला जाता हूँ। मैं पेन उठाता हूँ, और देखिएगा दे रखा है आपको, दे रखा है प्रश्न में, दे रखा है आपको Q1 का मान दे रखा है प्रश्न में, आपको दे रखा है Q1 का मान दे रखा है, यहाँ पर Q1 का मान दे रखा है आपको प्रश्न में, Q2 का मान दे रखा है प्रश्न में, आपको दे रखा है Q1 का मान दे रखा है प्रश्न में, आपको दे रखा है यहाँ पर Q1 का मान दे रखा है आपको। फिर आपको दे रखा है Q2 का मान दे रखा है, आपको F का मान दे रखा है। हम K का मान क्या करते हैं जानते हैं। Q1 का मान दे रखा है आपको 0.4 माइक्रोकूलम। इसको SI में बदल देंगे, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। यह है आपको 0.8 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। जो बल है वो दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन।
के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए माइक्रो कूलम में दे रखा है आवेश, तो उसको 10⁻6 लगा कर चेंज करेंगे ऐसा ही ना। यदि मिली कूलम में दिया रहता है 10⁻3 लगाते हैं, माइक्रो कूलम में होता है 1 गुना 10⁻6 कूलम लिख देंगे। मान लीजिए 2 माइक्रो कूलम रहता है तो दे देते 2 गुना 10⁻6 कूलम लिख देते हैं। और यदि मान लीजिए मिली कूलम में रहता, मान लीजिए रहता है 1 मिली कूलम आवेश है तो क्या होता है 1 गुना 10⁻3 कूलम हो जाता है। मान लीजिए 1 नैनो कूलम आवेश है तो हो जाता है आपको 1 गुना 10⁻9 कूलम लेते हैं। सबको ऐसा ही प्रीफिक्स में हम लोग दे रखा है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग को हमेशा याद रखना है, भविष्य में कभी भी कहीं पर आए तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला और सॉल्व करना चालू करता हूँ इस प्रश्न को। फटाफट देखते हैं क्या होता है। इस प्रश्न को लिखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखें F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम लोग F बराबर यहाँ लिखेंगे F बराबर K का मान लिखेंगे। F बराबर रुकिएगा थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। एक फॉर्मूला और जनरेट करते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपको दोनों आवेश दे दिया जाए और बल का मान दे दिया, आप पूछ दे बीच की दूरी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बना दे तो उसको लिख सकते हो आप। इसी फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, इसको सजा के इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, सजा के हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसी फॉर्मूला को हम लोग सजा के लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे F इंटू आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 और सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F और R बराबर हो जाएगा रूट अंडर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। तो एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास और इस फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको भविष्य के लिए याद रखना है इस फॉर्मूला को भी, इस फॉर्मूला को भी आप लोग को याद रखना है। इस फॉर्मूला को भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बढ़िया से, कटिंग हो गया था। और यहाँ लिखेंगे हम लोग कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर F होगा, F लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपको F हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसको F लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे, यहाँ पर F लिख लेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, R बराबर रूट अंडर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, विभिन्न मानों को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं विभिन्न मानों को। R बराबर रूट अंडर के का मान रखेंगे, बोलिएगा R बराबर रूट अंडर लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे रूट अंडर, R बराबर लिखिएगा रूट अंडर लिखेंगे, R बराबर रूट अंडर के का मान रखेंगे 9 इंटू 10⁹, Q1 का मान 0.4 इंटू 10⁻6 गुना Q2 का मान 0.8 गुना 10⁻6 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 0.2। मैंने जो 1.1 जो एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसमें बताया था मैंने कि यदि हम लोग सब चीज SI में डालेंगे तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा, SI में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 इंटू 10⁹ SI में वैल्यू डाल रहे हैं। उस माइक्रो कूलम को भी हम लोग कूलम में चेंज कर लिया है, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू भी किसमें आएगा, SI में। तो हमारा आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अब सॉल्व करते हैं। R बराबर देखिएगा, आप लोग देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। R बराबर देखिएगा 9 है, वहाँ 0.4 है और इंटू 0.8 है, 8 चौका 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.32 और इंटू पावर को 10⁹9 और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा बुआ, -12 और यहाँ हो जाएगा मीटर और यहाँ हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग और लिखेंगे R बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर देखा 9 इंटू 0.32, 9 इज 12, ये हो जाएगा आपको 2.88 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा आपको 10⁻³ गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है और ये हो जाएगा आपको 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 0.2 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो R बराबर आपको हो जाएगा, R बराबर लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे हम लोग, सही से लिखेंगे। R बराबर लिखेंगे, R बराबर यहाँ हो जाएगा आपको R बराबर
ये कट जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग आर बराबर, थोड़ा सा नया है तो कंट्रोलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा सब सही। नई नई वस्तुएं, नई नई चीजें, थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ समय बाद अपने आप ये सही हो जाएगा, उम्मीद यही है हो जाएगा। और इसको लिखेंगे आर बराबर 2.88 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 10 और गुना 10 के पावर -3 और यहाँ हो जाएगा आपको मीटर और यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा आपको √, ये हो जाएगा 1.44 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको मीटर। और आर बराबर जब करिएगा ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा आप लोग 1.44 तो 144 बटा में 100 लिख सकते हैं और यहाँ 10 के पावर -2 और यहाँ क्या लिखेंगे बाहर में मीटर लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको, बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। आर बराबर हो जाएगा आपको √, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 144 बटा में 100 और ये 10 के पावर -2 को निकाल लेंगे, 10 के पावर -1 मीटर और आर बराबर आपको हो जाएगा 12/10 इंटू 10 के पावर -1 मीटर। इसको ऊपर भेज देंगे, आर बराबर आपको हो जाएगा 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर और ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। यदि मीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 12 इंटू 10 के पावर -2। इसी को हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये वाला मान नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 0.12 मीटर। ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो मेरे दूरी जो मिली, जो दिया गया प्रश्न था उसको मैंने सॉल्व किया तो उसमें हमको दूरी जो मिली वो मिली 12 सेंटीमीटर की और प्रश्न को ऐसे ही हम लोग को बनाना था और ये थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप का प्रश्न था, मतलब इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था, कैलकुलेशंस था, कैलकुलेटिव पार्ट था इस प्रश्न में और इसमें इस प्रश्न में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था कि जिससे मतलब कि जिससे आपको भय लगे, ऐसा कुछ नहीं था इस प्रश्न में और इस सिंपल प्रश्न था, फॉर्मूला बेस पे। तो इस प्रश्न में हम 2-3 चीजें सीखे। कभी कभी आपसे ये आर का फॉर्मूला पूछ सकता है, आर बराबर k √k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय f, ये पूछ सकता है आपको। बीच की दूरी, पृथ्वीकरण दूरी जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप लोगों से पूछ सकता है। अब खंड बी देखते हैं, खंड बी में जो है दे रखा है आपको F12 का मान दे रखा था 0.2 न्यूटन। अब खंड बी जो दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना क्या लगेगा बल लगेगा। तो हमको पता है कि जो कूलाम का जो नियम होता है वो जो होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का अनुपालन करता है और न्यूटन के गति के तृतीय नियम का अनुपालन करता है। जैसे मतलब जितना बल Q1 पर Q2 लगाएगा उतना ही बल Q2 पर Q1 लगाएगा। तो Q1 पर जो Q2 जो बल लगाया है वो 0.2 न्यूटन का लगाया है, तो Q2 पर जो Q1 जो बल लगाएगा वो भी कितने न्यूटन का होगा 0.2 न्यूटन का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसा कि आवेशों के लिए कूलाम का नियम जो है, आवेशों के लिए कूलाम का नियम मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खंड बी का उत्तर लिख रहा हूँ, आवेशों के लिए कूलाम का नियम, आवेशों के लिए कूलाम का नियम, किसका नियम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का क्या करता है पालन करता है। इस प्रश्न को आप वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी आप प्रश्न को बना सकते हैं, जैसे आर का मान निकल चुका है और आप उसको लिख सकते हैं F बराबर k Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, आर का मान उसमें रखेंगे और वो F21 के लिए लिखेगा k Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो वही सेम चीज आएगा, आपको वही आंसर आएगा। आवेशों के लिए कूलाम का न्यूटन गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो जो क्रिया तो एक प्रतिक्रिया, दोनों क्या अलग अलग चीजों पर, तो Q1 पर मान लेते हैं क्रिया हुआ, किसके द्वारा Q2 के द्वारा, F12 क्रिया हो गया। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है क्या विपरीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्रिया लग रही है इस साइड F12 तो प्रतिक्रिया हो रही है F21, तो वही बल का परिमाण दोनों का सेम रहता है और दिशा क्या होती है विपरीत होती है। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा F21 और F12 का प्रश्न से मान दे रखा है, कितना न्यूटन दे रखा है 0.2 न्यूटन, तो F21 का भी मान कितना हो जाएगा मेरा 0.2 न्यूटन। तो हम लोग आंसर लिख देंगे, यहाँ पर आंसर हो गया आपको 0.2 न्यूटन। F21 पर जो बल लगेगा किसके द्वारा, पहले गोले के कारण, वो लिखेगा आपको 0.2 न्यूटन का
तो ये भी मेरा एक पार्ट हो गया यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट हो गया इधर से इधर वाला, ये मेरा बी पार्ट है, ये मेरा बी पार्ट है, यहाँ से ये वाला बी पार्ट है। थोड़ा सा फर्स्ट वैसा था, धीरे धीरे इसको मैं अरेंज करूंगा बढ़िया से, और इसको आप लोग देखिएगा। ये बी पार्ट था मेरा, ये बी पार्ट था मेरा, आंसर हो गया बी पार्ट का। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट का था ऊपर से, ये फर्स्ट पार्ट का था मेरा आंसर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट का हो गया। तो हमने सीखा इस प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न था। थैंक्स ऑल एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रश्नों के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक्स एवरीवन, ऑल वेलकम।